बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जो भी संत महापुरुषों की शरण में आ जाता है उसको संसार के सारे सुख मिल जाते हैं। उसकी सब दुख तकलीफ प्रॉब्लम दूर हो जाती है, क्योंकि संत महापुरुष साक्षात भगवान खुद संतों का रूप धारण करके और इस धरा पर आते हैं। अब उनके तो चरणों के अंदर सब रिद्धियां सिद्धियां घूमती हैं। जो यम है, महाकाल है, वो भी उनके हुक्म से चलता है। उनके पास तो दुनिया की हर चीज़ है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो उनके पास नहीं। वो पल भर में एक गरीब आदमी को अमीर आदमी बना देते हैं और पल भर में ही किसी दुखिया को सुखी बना देते हैं। उनके पास तो भंडार भरे पड़े हैं, पर हमें श्रद्धा के साथ अगर उनकी शरण में जाते हैं तो हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। एक कथा सुनाता हूँ। एक बार भगवान कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को कहा कि आप गांव में जाओ और जो सबसे बुरा आदमी हो उसको लेके आओ। तो जब युधिष्ठिर ने पूछा कि भाई सबसे बुरा आदमी मैं कैसे ढूंढूंगा गांव में जाके, उन्होंने बोला कि जाओ जो सबसे पहला आदमी मिले वह उसको ले आना और उसके बारे में गांव में पता भी कर लेना। युधिष्ठिर ने बोला ठीक है। जैसे ही वो गांव में गया और जाके आगे एक बंदा मिला जिसके हाथ में माला पकड़ी हुई थी और लंबा सा तिलक लगाया हुआ था और राम 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 करता जा रहा था। तो युधिष्ठिर ने बोला कि जो राम राम का नाम जप रहा है, माला उसके हाथ में है, तिलक लगा है, तो ये सबसे बुरा आदमी कैसे हो सकता है। उसके बारे में गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बोला कि इसने साधु का चोला तो डाल रखा है, पर ये महापखंडी है, इससे ज़्यादा कोई और बंदा खराब नहीं हो सकता। ये लोगों को लूटता है, ये बहुत कुछ करता है, ये आदमी अच्छा नहीं है। तो फिर युधिष्ठिर उनको भगवान के पास ले गए। जब उनके पास गए तो उनकी चरण शरण में पड़ी गए तो उनका जैसे ही आशीर्वाद मिला तो वो जो ढोंगी साधु था वो असली साधु बन गया। उसके सारे मन के विकार जो थे खत्म हो गए और उसको ज्ञान हो गया। तो ये तो देखो, ये संत महापुरुषों की कृपा जब होती है, खराब से खराब इंसान भी अच्छा बन जाता है। अब फिर अगले दिन युधिष्ठिर को बोला कि जाओ भाई गांव जाओ, जो सबसे अच्छा आदमी हो उसको लेके आओ। अब वहाँ पर जब गए तो उन्होंने बोला कैसे मिलेंगे। वो कहते हैं जैसे ही जाओगे जो सबसे पहला आदमी मिले उसे ले आना। अब वहाँ पे गए तो एक आदमी आगे मिला। अब वो इतना मतलब खराब था, दुष्ट आदमी था, सारे को दुख ही दुख देता था, पूरे गांव में बहुत मशहूर था दुख देने के लिए। तो उन्होंने गांव वालों से पूछा, वो बोलता है भाई ये तो आदमी इतना दुखी देता है, इतना परेशान करता है, किसी को कोई पाठ नहीं करने देता, किसी को कोई अच्छी तरह घूमने नहीं देता, बहुत ही खराब आदमी है। तो भगवान, वो युधिष्ठिर सोचने लगा कि भगवान ने तो बोला था अच्छे आदमी को पकड़ के लाओ, अब इसके बारे में क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा कुछ और आदमियों से पूछा। अब उन्होंने बोला कि देखो ये कल तक तो खराब था, परसों तक, पर आज इसके विचार ऐसे बदल गए हैं और अब ये सब लोगों की सेवा करने जाता है और सब के लोगों के लिए अच्छा करता है, अपनी जेब से पैसे खर्च करके भी गरीबों को खिलाता है, पिलाता है। और इसके विचार तो रात ही रात में बदल गए हैं, एक दिन में। ये तो समझ में नहीं आया कि इतना खराब आदमी कैसे अच्छा हो सकता है। अब उसको वो भगवान के पास ले गया। जैसे ही भगवान का मत्था टेका, वो भगवान की कृपा हुई और उसका जो था वो एक पूर्ण
संत बना दिया। तो ये देखो कि संत महापुरुषों के पास हर चीज है, वो किसी भी इंसान को कैसे से कैसे बना सकते हैं। अब देखो किसी को कोई दुख दर्द हो, कोई भी कैसा भी हो, तो आप गुरु महाराज जी को याद करते हो तो वो आपका दुख दर्द दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने गुरुमुखों के लिए, अपने भक्तों के लिए वो हमेशा वैद्य बन के रहते हैं, उनका उपचार करते हैं। उनका कोई भी गरीब आदमी है, कोई दुख है, उनकी गरीबी को दूर कर देते हैं। किसी के यहाँ परिवार में कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं, क्योंकि ये तो संत महापुरुषों की फितरत है। वो तो हमेशा सबके लिए अच्छा चाहते हैं, और वो एक ही बात है कि वो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, क्योंकि देखो उन्होंने नाम जो है ये एक दीपक है। अगर कहीं पे भी अंधेरा हो तो वहाँ पे अगर आप दीपक जला दो तो क्या हो जाता है, अंधेरा भाग जाता है, वहाँ पे रोशनी ही रोशनी रहती है। तो ये जो नाम है ये एक दीपक है, आप नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपो। आप देखो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा करके तो हमें ये 5 नियम बना दिए। वो कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो ये 5 नियम तो जरूर निभाओ, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। इसके अंदर भी उन्होंने एक श्रद्धा का वर्ड डाला है, विश्वास। आप विश्वास के साथ इनको 5 नियमों को निभाते हो तो आपका जीवन का सारा कल्याण हो जाता है। आप जिस चीज की भी इच्छा चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, गरीबी है, या किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो। देखो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि सब रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, नवनिधियाँ सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में घूमती हैं, हर वक्त उनके पास हैं। जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारा एक कनेक्शन सीधा श्री गुरु महाराज जी के साथ मिल जाता है। जैसे हमारे घर में लाइट तो है, बल्ब तो है, हम बटन को ऊंचा नीचा करते हैं पर वो जलता नहीं है, क्योंकि उसका पावर के साथ, पावर हाउस के साथ कनेक्शन नहीं है। अगर पावर हाउस के साथ कनेक्शन हो जुड़ा हुआ तो बटन को ऊंचा नीचा करेंगे तो वो जगह बुझेगा। तो ऐसे ही अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे तो हमारा जो कनेक्शन है उस पावर हाउस के साथ मिला रहेगा। तो 24 घंटे ये देखो, जब भी आप नाम जपते हो तो हमारे 24 घंटे हमारे साथ श्री गुरु महाराज जी रहते हैं, क्योंकि वो घट घट वासी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, वो निराकार रूप हैं। वो अपने भक्तों के कार्य जो हैं, किसी के भी हों, वो किसी न किसी रूप में आकर वो भक्तों के कार्य दूर कर जाते हैं। किसी को कोई बीमारी है, परेशानी है, किसी को कोई कोर्ट का केस है, किसी के या परिवार में प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ जो है वो खुद आकर दूर कर जाते हैं। जिस घर में नाम और जाप होता है उस घर के ऊपर कोई किसी का जादू टूना नहीं चलता, और वहाँ पर कोई ऊपर की हवा, अला बला, कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ वहाँ नहीं रहती, क्योंकि ये एक दीपक है। जैसे दीपक जलता है अंधेरा दूर हो जाता है, ऐसे ही जहाँ पे नाम चलता है उस परिवार के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं, वहाँ पे दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ऊपर उन्होंने कृपा करके हमें नाम की बख्शिश दी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। अब देखो इस टाइम इतना प्रॉब्लम का टाइम जा रहा है, मुसीबत का टाइम जा रहा है संसार के अंदर, तो श्री गुरु महाराज जी ने, संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हर इंसान को 2 घंटे भजन रोज डेली करना है। अब 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो आप आधा आधा घंटा करके ही बैठो।
और ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो। अब जितना ज़्यादा भजन करेंगे उतना ही हमारे परिवार में हमें खुशियाँ मिलेंगी, हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा, हमें हर तरह की सुविधा मिलेगी, किसी चीज़ की हमारे पास कमी नहीं रहेगी। ताकि अगर आप नाम नहीं जपते, नाम जपो, अगर आपका ध्यान नहीं भी लगता तब भी कोई बात नहीं है, नाम जरूर जपो। ज़्यादा लाभ नहीं तो थोड़ा लाभ होगा, धीरे धीरे करते करते आपका ध्यान नाम में लग जाएगा। और संत महापुरुषों की हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है, इतनी अपार कृपा है कि वो हमारे ऊपर 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं और हमारे ऊपर दया की वो निगाह बनाए रखते हैं और हमारे हर इच्छा को वो पूरी करते हैं। पर हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें। अब जब 2 घंटे का उन्होंने टाइम दिया है, जितना भी आपको टाइम मिले, उठते बैठते चलते फिरते हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, ताकि संसार की हमारा ये लोक भी खुशी हो, सुखी से बीते, संसार की सब खुशियाँ भी हमें इस लोक में मिले और परलोक के अंदर भी जब जाए तो हमारे वहाँ पे भी संसार की, वहाँ के परलोक की भी हमें सारी खुशियाँ मिले। ये जो नाम धन है ये तुम्हारा हर जगह पे काम आता है। जैसे यूएस डॉलर को आप कहीं पे भी चलाओ, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी उसको कोई ना नहीं करता, हर आदमी उसको यूएस डॉलर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसी तरह ये जो नाम धन है ये तुम्हारा इस लोक में भी चलेगा और परलोक में भी चलेगा। ये तो हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा है, हमें ये मनुष्य देह मिला, भगवान ने दिया, फिर हमें ऐसे संत महापुरुष मिले जो भगवान खुद संतों का रूप बन के संसार में आए हैं। उससे भी बड़ी कृपा की कि हमें नाम दिया, ज़्यादा से ज़्यादा, वो कहते हैं नाम जपो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम नाम जपेंगे तो ये देख लो कि हमारा लोक और परलोक दोनों खुशियों से ही बीतेगा। ये दुख दर्द प्रॉब्लम टेंशन ये सब हमारे नज़दीक आ ही नहीं सकती। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो और हम भी खुशी खुशी ये लोक से अपने परिवार में, अपने घर में, जो हमारा जहाँ से हम आए हैं स्माइलिंग फेस से वहाँ जाए और खुशियों से सिर उठा के ऊपर जाए और रोते रोते नहीं जाएं। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतने ज़्यादा हमें हर तरह से खुशियाँ मिलेंगी और हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।